नमस्कार साथियों। आज मैं विजयन चौहान जी की किताब लुक अराउंड 2.0 का एक हिस्सा पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें है स्पीकिंग के 3 नियम। आमतौर पर 3 नियम की बात होती है, जिसमें सबसे पहला एम मैटर है, जिसके साथ दरअसल कभी समझौता नहीं हो सकता। वह है मैटर, यानी कि आप पब्लिक स्पीकिंग में क्या बोलने वाले हैं, इसका सही चयन और क्वालिटी ही मैटर है। स्पीकिंग मैटर का मतलब मैसेज है। किसी विषय पर आपका मैसेज क्या है। तो पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहली यूनिट में यही समझना है कि आपका मैसेज क्या है। इस चीज पर पकड़ तैयारी की मांग करती है। हर व्यक्ति हमेशा एक्सटेम्पोर नहीं बोल सकता, बल्कि इससे बचना चाहिए। मसलन डिबेट शुरू किए हुए मुझे 40 साल हो गए और हजारों बार मंच पर होने के बावजूद मैं आज भी जब मंच पर या कैमरे के सामने जाता हूँ तो उससे पहले कुछ पढ़ना और कुछ तैयारी करना जरूरी मानता हूँ, क्योंकि मैटर से समझौता नहीं हो सकता। दिए गए समय में जितनी तैयारी कर सकते हैं उतन आपको उतनी तैयारी करनी ही चाहिए। जिस विषय पर आप बोलने वाले हैं उस पर आप क्या साबित करने वाले हैं और उसके पक्ष में आप तर्क क्या देने वाले हैं, और फिर आपके मुख्य तर्क के सपोर्टिंग तर्क और तथ्य क्या हैं। मतलब कि मैटर सबसे ज़रूरी चीज़ है, वह आपके पास होनी ही चाहिए, बल्कि उसके तर्क और तथ्यों की एक सीधी श्रृंखला होनी चाहिए। सामान्य समझ यह कहती है कि यदि आपको 5 मिनट बोलना हो तो और आप उसे लिखें तो आपके पास रिटन टेक्स्ट में 750 से 800 शब्द होने चाहिए। लेकिन अगर आप उसे बुलेट पॉइंट्स में बांटना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कम से कम 3 प्राइमरी आर्गुमेंट आपके पास होने चाहिए, जिसमें एक आर्गुमेंट वह होगा जिसे एंकर आर्गुमेंट कहते हैं। वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। एंकर आर्गुमेंट वह मुख्य तर्क होता है जिस पर बाकी के तर्क आधारित होते हैं। आप किसी भी विषय पर बातचीत कर सकते हैं। मसलन मान लीजिए आप विज्ञान पर बातचीत कर रहे हैं। आपका एंकर आपका एंकर आर्गुमेंट ये है कि विज्ञान का मतलब वही नहीं है जो प्रयोगशालाओं में होता है, बल्कि विज्ञान का मतलब है किसी विषय का व्यवस्थित अध्ययन। यह हुआ आपका एंकर आर्गुमेंट। बाकी के आर्गुमेंट इसी से निकलेंगे। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर, मेथड। यह दूसरा एम है साथियों। स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो, कंपटीशन की बात हो या सामान्य बातचीत, हम अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। मेथड का मतलब है कि आप इस विषय वस्तु को कैसे सजाने वाले हैं। आप कैसे पहला आर्गुमेंट रखेंगे, उसके बाद दूसरा आर्गुमेंट आएगा, फिर तीसरा। इंटरव्यू में जब कैंडिडेट्स सामने बैठते हैं तो हम बार बार कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं जो तथ्यात्मक नहीं है तो अपनी बातों को 3 आधारभूत तर्कों में बांट लीजिए। इन 3 बिंदुओं को महत्व के घटते हुए क्रम में लगा दीजिए। आपसे पूछा गया कि अमुक राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए आप क्या करेंगे। आपने इस बारे में 3 चीज़ें सोची। आपने सोचा कि लॉ एंड ऑर्डर पर बात करेंगे। आपने सोचा कि सोशल और एजुकेशन सेक्टर पर बात करेंगे। आपने कहा
कि आप अवेयरनेस पर बात करेंगे। अपने पक्ष में आप ये 3 आर्गुमेंट सोच पाए। अब आप इन तर्कों को महत्व के घटते क्रम में लगा दीजिए। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर पर बात कीजिए, उसके बाद अवेयरनेस पर, और फिर लॉन्ग टर्म रणनीति पर आएंगे तो एजुकेशन और सोशल सेक्टर की बात करेंगे। यह एक मेथड है। अगर आपने गौर किया हो तो आप अपनी किसी बात के पक्ष में तर्क देते हुए आप ऐसा ही करते होंगे। हालांकि पब्लिक स्पीकिंग में यह मेथड न सिर्फ क्लियर होना चाहिए बल्कि अच्छा वक्ता वह माना जाता है जो शुरुआत में ही अपने मेथड को ऑडियंस से शेयर करे। वह यह बता दे कि मैं अपने वक्तव्य में इन बिंदुओं की बात करूंगा और उनके पक्ष में मेरे ये तर्क हैं। आप चाहे एकेडमिक प्रेजेंटेशन कर रहे हों, चाहे जनता से बातचीत कर रहे हों, वोट मांग रहे हों, मोहल्ले की सुधार समिति, जनरल बॉडी मीटिंग या पेरेंट टीचर मीटिंग में हों, कहीं किसी भी जगह हों, आपको पता होना चाहिए कि मैसेज क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। यह आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आपको अपनी बात रखने के जो 3, 5, 15 मिनट दिए गए हैं उनमें बात कहने का आपका मेथड क्या होने वाला है। मेथड 3 प्रकार के होते हैं। कई बार आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं वह बताना होता है। ऐसे में आपका मेथड आमतौर पर इंफॉर्मेटिव हो सकता है। इंफॉर्मेटिव मेथड आसान है। आप खड़े होकर कह सकते हैं कि सर इस बारे में मुझे कुछ सूचनाएं साझा करनी हैं। फिर आप 1, 2, 3 करके इन सूचनाओं को महत्व के क्रम में रखें। चूँकि इन सूचनाओं में उनकी रुचि है इसलिए वे इसे सुनेंगे। दूसरा मेथड अपेक्षाकृत कठिन है, परसुएसिव मेथड। जैसा कि मैं इस समय बातचीत कर रहा हूँ। जब आपको अन्य पक्ष को सहमत करने की कोशिश करनी हो, ऐसे में आपको ऑडियंस से कनेक्ट करना होता है। इस मेथड में आप अपनी बात उस बिंदु से शुरू करते हैं जिस पर सब लोग सहमत हों, फिर असहमति वाले बिंदु तक जाइए। इस मेथड की खासियत यह है कि ऑडियंस आपसे इस साथ कनेक्ट होगी और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। पब्लिक स्पीकिंग का तीसरा मेथड है एंटरटेनिंग मेथड। यह तीसरा एम है, एंटरटेनिंग मेथड। यह वह मेथड है जिसका उपयोग कॉमेडियन करते हैं या सामान्य बातचीत में पब्लिक स्पीकर या एंटरटेनर करते हैं। यह कैसे कर सकते हैं? एंटरटेनिंग मेथड में स्टोरी टेलिंग सबसे शानदार तरीका है। आपके जहन में ऐसे तमाम वक्ता याद आ रहे होंगे जो स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। असल में हर फील्ड के वक्ता इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल यह नहीं है कि आपको एक था राजा एक थी रानी से शुरू करना है। आप अपने जीवन में घटी किसी घटना को उठा सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें और फिर धीरे धीरे किसी निष्कर्ष पर ले जाएं। यह सामान्य पद्धति है जिसे स्टोरी टेलिंग कहा जाता है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग को एंटरटेनिंग बनाना चाहते हैं तो यह तरीका अच्छा है, हालांकि इससे लिए थोड़े अभ्यास की ज़रूरत पड़ सकती है। 3 नियम में पहले हमने मैटर पर बात की और फिर मेथड पर। ऊपर की दोनों चीज़ों का इस्तेमाल आप मेंस के आंसर राइटिंग में भी करते हैं। आप पहले सूचनाओं इकट्ठी करते हैं फिर उसे क्रमवार लिखते हैं, लेकिन अब
हम तीसरे एम पर बात करने वाले हैं। यह वह चीज़ है जिसका दरअसल जिससे दरअसल आप डरते हैं। मैं मानता हूँ कि इसे मैं एक दिन में आपको नहीं सिखा सकता, फिर भी आपको सीखना तो चाहिए। यह तीसरा एम है मेहनत। यह तीसरा एम है साथियों। लगता है मैंने गलती से पहले ही तीसरा एम कहा था, लेकिन तीसरा एम यह है, यानी कि आपको अपनी बात कैसे कहनी है। इसमें वर्बल कम्युनिकेशन होगा और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी। आप अपनी आवाज़ में क्या गति रखते हैं, आप अपनी आवाज़ में कंपन कितना रखते हैं, आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं या खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप समझाने की कोशिश करते हैं तो आपकी आवाज़ एम्पैथेटिक होती है। आपकी आवाज़ में एक तरह का घर्षण होता है और आपकी आवाज़ में आमतौर पर श्रोता पर फ़र्क पड़ता है। आपकी आवाज़ से आमतौर पर श्रोता पर फ़र्क पड़ता है। इसके साथ ही ज़रूरी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि बॉडी लैंग्वेज। आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि बेहतर जेस्चर क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, और आप किस तरीके से खड़े या बैठे हुए हैं। आपने अपने लेक्चर स्टैंड या पोडियम को कैसे पकड़ रखा है। आप उसे बार बार पीट पीट कर बोल रहे हैं या स्थिर तरीके से। हालांकि यहाँ पर स्टाइल मैटर करता है, लेकिन मेरा अनुभव है कि जब आप गंभीरता से कोई बात कहते हैं तो आपको लेक्चर स्टैंड पीटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप सहज ढंग से सामान्य गति से बोलते संदेश देते हैं तो वे संदेश सबसे अच्छे तरीके से पहुंचता है। जैसा मैंने कहा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी गति कैसी है, आपके आवाज़ में घर्षण है और कंपन है या नहीं, और आपकी किस भाषा में बात कर रहे हैं। कहीं आप विपक्षी लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। शिष्टाचार और समानता का ध्यान रख रहे हैं या नहीं। यह सब वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। यह सब आपके मैनर का हिस्सा है। यह अध्याय यहीं ख़त्म हो गया है। एक बार हम इसका पुनः अध्ययन करेंगे। पब्लिक स्पीकिंग के 3 नियम। इसमें है पहला मैटर कि आपको क्या बोलना है। दूसरा है मेथड। मेथड का मतलब है विषय वस्तु को कैसे सजाते हैं। जैसे पहला मेन आर्गुमेंट होगा, फिर दूसरा उसके से उस आर्गुमेंट से कम महत्व देने वाला होगा, इस तरीके से। और तीसरा एम बॉडी लैंग्वेज से संबंधित है, मैनर्स। आप बोलते समय किस तरह से कॉन्फिडेंस रखते हैं और लोगों में किस तरह से विश्वास जगाते हैं। ये सब चीज़ें पेज नंबर 147 से चालू होती हैं। धन्यवाद साथियों। आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सभी फीडबैक्स का स्वागत है। धन्यवाद।